हरे गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कल तक आपके साथ गीता के 3रे अध्याय का 9वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी। आज 10वां और 11वां ये दोनों श्लोक एक एक शब्द को बहुत एकाग्रता से समझिएगा। 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेक प्रसीवध्यवम एष व अस्तु इष्ट काम मधुक। क्या मतलब हुआ इस बात का? भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी, आप जानते हैं प्रजापति किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में, यानी आदि काल माने प्रारंभ में, कर्तव्य कर्म, सहयज्ञ माने कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना की, उनसे प्रधानतया मनुष्यों से, मूल रूप से मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। ये कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, ये कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी बात को एक साथ 2 श्लोकों की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि दोनों श्लोकों को समझना एक साथ आसान रहेगा। फिर भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में? देवान भावयते अनेन ते देवा भावयन्तु च वै परस्परम भावयन्त श्रेय परम अभावश्यपथा। क्या मतलब? भगवान कहते हैं देवान इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म, आप और हम लोगों का क्या कर्तव्य कर्म है? अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो,
वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इन दोनों श्लोकों को एक साथ क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करके खास तौर से मनुष्य जाति को, हम लोगों को कहा तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और ये कर्तव्य रूप यज्ञ, यज्ञ माने प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करने वाला, तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यकता सामग्री प्रदान करने वाला होगा। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आपने शब्दों में तो सुन लिया, लेकिन इन बातों को हृदयंगम करने के लिए कि आप हम लोग कैसे समझें, हम कौन सा कर्म करें, हमने अब तक आपके साथ निवेदन किया, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ है, अलग से करने की जरूरत नहीं। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की। अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वो प्रजा की रक्षा, उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। जैसे माता पिता जब जीव को जन्म देते हैं तो उनका पालन पोषण करने का सारा भार माता पिता पे आ जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वो प्रजापति कहलाए। उन्हें प्रजापति क्यों कहते हैं? उन्हें प्रत्येक जीव की रक्षा करने का कर्तव्य हो जाता है। जैसे आप और हम लोगों को विवाह के उपरांत बच्चे पैदा होने के बाद आपने भी इनकी रचना की, लेकिन आपका भी कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य कर्म है, सेवा है। तो सृष्टि अर्थात सर्ग के, यानी सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित, अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट समझने का विषय है। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता आप हम सबको दी और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। यानी उन्होंने जो कार्य किया वही कार्य हमें भी करना चाहिए था। यहाँ ये समझ लेना चाहिए, भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से। ब्रह्मा जी के पास शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा इन्होंने निमित्त किया। जैसे कई बार आप लोगों को बताया गया, जग की सृष्टि करने की जिम्मेदारी भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, पालन करने की जिम्मेदारी विष्णु जी को दी और संहार करने की जिम्मेदारी भगवान शंकर को दी। तो ये समझ लेना, भगवान की आज्ञा से, ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा से करते हैं और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान हैं। गीता में भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, इस सारी सृष्टि की रचना का कर्ता मैं हूँ, लेकिन मैंने
निमित्त बनाया है। जैसे आप और हम लोग बच्चों को जन्म देने के रचयिता तो कहलाते हैं, लेकिन ये ताकत किसने दी, ये शक्ति किसने दी, मूल सृष्टि कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है। आप और हम लोग जैसे ब्रह्मा को अहंकार हो जाए कि मैंने सृष्टि की रचना की, ऐसे आप और हम लोगों को भी ये मिथ्या अभिमान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित, तो आपको और हमको भी विवेक जो हमारे पास में कभी कभी आ जाता है विवेक, लेकिन लुप्त हो जाता है, क्योंकि हम तुरंत मन बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं। मनुष्य की रचना अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। यानी अनुकूल परिस्थितियाँ आए, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए, उनका सदुपयोग हमारा कल्याण करने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, अनुकूल प्रकृति जब प्रवृत्ति आती है, परिस्थिति आती है, हम बड़े खुश होने लगते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हम घबराने लगते हैं। कारण क्या है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। मूल बात है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्य की रचना की। आप सोचिएगा, यानी हमारे पास विवेक है लेकिन अभी जागा नहीं है। जो जागा है वो मन बुद्धि है। विवेक क्या होता है, सत्य और असत का ज्ञान, पक्का हो जाना। सत्य क्या है और असत क्या है। सत्य क्या है, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। क्या हमारे पास ये विवेक आ गया है? प्रत्येक कर्म का कर्ता भगवान हमें निमित्त बनाता है, हम करता हैं नहीं। लेकिन भगवान खुद कुछ नहीं करते। सृष्टि की रचना का भार ब्रह्मा जी के ऊपर सौंपा। इसी प्रकार परिवार की रचना का भार हम लोगों पर ब्रह्मा जी ने सौंपा। शक्ति देने वाला भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति दे रहे हैं सृष्टि की रचना करने की, और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को, जीवों को अपना कार्य आगे सौंप करके, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। यानी हम लोगों के पास विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है सबके पास। कोई ये ना समझे कि मेरे पास विवेक शक्ति नहीं है, सबके पास विवेक शक्ति है, लेकिन अभी विवेक जागा नहीं है। वो विवेक क्या होता है, जिसे रामचरितमानस में कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत का संग, और सत का संग कब होगा, जब हमें सत का ज्ञान होगा, हम अपने को सत्य मानेंगे, असत से अपने को अलग महसूस करेंगे। हम हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। आप सोचिएगा, इसका मतलब जब तक ये जीव अपने को देह मानता है, मानता रहेगा, तब तक ये संसार में ऐसे ही आवागमन के चक्कर में चक्की पीसता रहेगा। तो क्या कहा, सत असत का विचार करने से। आप और हम लोग विचार नहीं करते। सबके पास शक्ति है विचार करने की। हम ममता का, मोह का, आसक्ति का विचार तो करते हैं, अपने पराये का विचार तो करते हैं,
तेरे मेरे का विचार तो करते हैं, लाभ हानि का विचार तो करते हैं, सुख दुख का विचार तो करते हैं, लेकिन सत्य और असत का विचार करने में असमर्थ। देखिए कौन है? पशु असमर्थ हैं, हम असमर्थ नहीं हैं। अभी हमने विवेक जागा नहीं है। कारण क्यों नहीं जागा? सदा से हम अपने को देह मानते रहे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे माता पिता को अगर ज्ञान होता तो जरूर हमें ये बताते कि तुम शरीर नहीं शरीरी हो, तुम जड़ नहीं तुम चेतन हो, हम सब परमात्मा की संतान हैं। सत आत्मा है, असत शरीर और संसार है। ये बुद्धि, ये विवेक पशुओं में नहीं हो सकती, पक्षी में नहीं हो सकती। वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है। देखिएगा, परोपकार तो वो भी करते हैं। आप और हम लोग पशुओं से भी सेवा ले लेते हैं। वृक्ष है, हमें बहुत परोपकार कर रहा है। आप सोचिएगा, हमें फल देता है, जितना भी अन्न जल ये आप लेते हो, ये सब। किंतु मनुष्य को तो भगवान कृपा से, भगवान की कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। आप और हम लोगों को विवेक शक्ति मिली हुई है, लेकिन वो शक्ति हमारी अभी तक जागी नहीं है। हम शरीर से जागते हैं। मैंने खोला है, अभी और खोल दो। अभी हम विवेक से नहीं जागे हैं। जिस दिन आप विवेक से आप और हम सब जाग जाएंगे, ये सबके हृदय में बीज है, अभी उसका फल लगा नहीं है। सत असत का थ्योरेटिकल ज्ञान तो हमें हो गया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि तो हैं, लेकिन मनुष्य को तो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से विवेक शक्ति मिली हुई है। आप बताइए, आप और हम लोगों को लगता है कि हमारे पास विवेक है? अगर होता तो ये छुपाई की आवश्यकता नहीं थी कि बिनु सत्संग, सत का संग किए बिना, और सत्य क्या है? सत्य सत्य सत्संग, दो सत्य मिलकर के सत्संग होता है। शरीर सुनने वाला नहीं होता, शरीर वक्ता नहीं होता, आत्मा श्रोता होती है और संत वक्ता होता है। आत्मा भी सत्य है और संत भी सत्य है। इसलिए कहा गया सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे। लेकिन प्रेम पिपाशा, प्रेम को पाने की प्यास हरि से मिला दे। अतः यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर, आप और हम लोग अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य ना करें, यानी केवल कर्तव्य कर्म करें, ममता मोह आसक्ति में ना फंसें, अज्ञान में ना फंसें, तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म होते हैं। आप सोचिए, संत महात्मा लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। आप और हम लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए करते हैं। कोई बात नहीं। जैसे एक शिक्षक, टीचर का जिम्मेदारी अपनी क्लास को ज्ञान देने की, आपका और हमारा फर्ज बनता अपने परिवार के बाल गोपाल को सत असत का विवेक जगाने की।
लेकिन जब हमारा ही नहीं जागा तो हम उनका क्या जगाएंगे? हम शरीर से जागे, हम भी उनको शरीर से जगाते हैं। हमें शरीर की रक्षा, शरीर का पालन, शरीर का पोषण, शरीर की सुविधाएं, यही ज्ञान था, यही हमने अपने बच्चों को सिखाया। वो धन जो शरीर की आवश्यकता है वो तो हमने खूब सीखा, परम धन वो नहीं सीख पाए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, विवेक शक्ति भगवान ने सबको दी है, अतः यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर आप और हम लोग सत असत को सोचें, विचार करें, अपने गुरुओं से पूछें, नहीं समझ में आए बार बार पूछिए, बार बार पूछिए, सत क्या है और असत क्या है। हमने कहा माया असत है, ये आपका शरीर, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर असत है। आप सत हैं, आप सत हैं, परमात्मा सत है। आपके परिवार में जितने भी जीव हैं वो सब सत आत्मा से हैं। शरीर से आप भी असत हैं, वो भी असत हैं। अब बताइए, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, अकर्तव्य ना करें। आप और हमको लोगों को लगता है हम तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम तो अकर्तव्य करते ही नहीं। हमें लगता है, ऐसा है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बिना ममता के, बिना मोह के, बिना आसक्ति के। सत का ज्ञान होने से सत के प्रति ममता होगी, ध्यान दो, सत के प्रति मोह होगा, सत के प्रति आसक्ति होगी, और सत सत मिलके सत्संग होगा, विवेक जाग जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर, आप और हम लोग अपने विवेक को अकर्तव्य ना करें, क्यों कर्तव्य कर्म करें, तो उसके द्वारा भी लोक यथार्थ कर्म हो सकते हैं, सबका कल्याण हो सकता है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो आपके संपर्क में आया उनको सत्य का ज्ञान कराने की। जैसे बच्चे क्लास में आते हैं तो टीचर पे अधिकार है उनको सही शिक्षा देने का। हम कहीं सत्संग में जाते हैं तो उस संत का अधिकार है हमको सत्य की तरफ प्रेरित करने का, हमारे को सत्य का ज्ञान कराने का। लेकिन हम सुनते तो रोज हैं, लेकिन सुनने के बाद मनन नहीं करते। सबसे मूल कार्य है जानना और मानना। बिना जाने मानोगे कैसे? अब आप बताइए, जब आपको पता चल गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, आत्मा नहीं मर सकती, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। लेकिन फिर भी आप और हम लोग सत्संग सुनने के बाद भी ये पागलपना समाप्त नहीं होता हमारा। अब कुछ दिन के मेहमान हैं, अरे बाबा शरीर कुछ दिन का मेहमान है। आप सदा थे, सदा हो और सदा रहोगे, इसे विवेक कहते हैं। देवता, ऋषि और पितृ, ध्यान से सुनिएगा, देवता, ऋषि और पितृ, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं भगवान की, ब्रह्मा जी की, ये सब प्रजा में आते हैं। देवता भी, ऋषि भी, पितृ भी, मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, वृक्ष आदि भी, सब प्राणी
सब आत्मा हैं। ये ब्रह्मा जी ने इनकी रचना की, इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण, ध्यान दीजिएगा, इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य जाति को दी। अतः यहाँ प्रजापद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया गया। इस श्लोक में जो कहा गया, प्रजापति माने मनुष्यों की रचना, ऐसा क्यों कहा गया, ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आप और हम लोग हैं कर्म योनि में, बाकी सब भोग योनि में। आप कहेंगे क्या मतलब? बहुत सटीक बात बताने जा रहा हूं। देवता वो भी भोग योनि में हैं, पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग सब भोग योनि में हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। तो अधिकार किस पे है? जो कर्म करने का अधिकारी है। अब आप सोचिए, क्या हम अपने अधिकार से बच सकते हैं? असंभव। लेकिन हम कहां पर, किस दुविधा में, किस अज्ञान में फंसे हुए हैं, ये बातें आप और हम लोग गहराई से चिंतन नहीं करते। अगर थोड़ा सा सोचो, ये मत सोचो मेरी उम्र निकल गई, ना ना, जब जागे तब सवेरा। आपको जिस दिन आत्मा अनुभूति हो गई, जागृति का अनुभव हो गया, बस उसी दिन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जागने के बाद फिर ममता मोह आसक्ति में नहीं रहना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य शरीर का मिलना ये भगवान की कृपा है। और मैंने आपसे निवेदन किया, हमारा विवेक नहीं जाग रहा। और ये भी आप लोगों ने सुना, बिनु सत्संग विवेक ना होई। अब रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन क्या कारण है? हम अपने को, ध्यान दीजिएगा, कोई पुरुष ऐसा है जो अपने को पुरुष मानने की माला जपता है, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कोई जपता है? आप कहोगे नहीं जपते। तो आपको ये भी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जानन सिर्फ एक बार जाना तो हो गया कमाल। लेकिन क्या कारण है? अनंत जन्मों से अनंत संत महात्मा हमें जगा रहे हैं, हमारे विवेक को जगा रहे हैं। और आप और हम लोग मोह निशा रात्रि में, काय में, मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। यानी अपने को शरीर ही मानते हैं, और शरीर मान करके ही हम सब लोग इस संसार में फंस रहे हैं। एक छोटी सी प्रसंग सुन लीजिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन की। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा है, जो प्रेम और विनम्रता की शक्ति को दर्शाती है। ये कथा जगाई और मघाई के उद्धार की है। जगाई और मघाई महाप्रभु की करुणा। नवद्वीप में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जगाई और एक का नाम था मघाई। वे बहुत बड़े अपराधी। कैसे अपराधी? शराबी, हिंसक थे।
पूरा नगर उनसे थर-थर कांपता था। यानी क्या था उनके अंदर? राक्षस प्रवृत्ति थी। थे मनुष्य शरीर में, सत का ज्ञान नहीं था, विवेक जागा नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु का संकल्प, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु थे। उन्होंने सोचा यदि इन दोनों पापियों का हृदय परिवर्तन हो जाए तो महाप्रभु की नाम संकीर्तन की महिमा पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो क्या हुआ? एक दिन जब नित्यानंद प्रभु गलियों में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, उनका सामने उन जगाई मगाई दो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने गुस्से में आकर एक मिट्टी के मटके का टुकड़ा नित्यानंद प्रभु के सर पर दे मारा, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। नित्यानंद प्रभु ने क्रोधित होने के बजाय बड़े प्रेम से कहा, तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? कम से कम एक बार मुख से कृष्ण का नाम तो ले लो। आप सोचिएगा, उन्होंने अपने को शरीर नहीं माना। शरीर में चोट लगने के बाद भी कहा, तुम एक बार कृष्ण नाम तो ले लो। चैतन्य महाप्रभु का आगमन, जहाँ महाप्रभु को पता चला कि उनके प्रिय भक्त को चोट लगी है, वो अत्यंत क्रोधित हो गए और अपना सुदर्शन चक्र आह्वान करने लगे। उन पापियों को दंड देना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और विनती की, प्रभु इस कलयुग में शस्त्र नहीं, प्रेम से संहार कीजिए। ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। एक बार आप भी, चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का जो प्रचार किया, आप भी कीजिए। इसके बाद आगे की लीला सुनाऊंगा। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि